हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना एकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा ये सेशन जो हम चैप्टर थर्ड कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस डिटेल में पढ़ लिए थे। और आज उसी का जो है एमसीक्यू सेशन रहेगा, जिसमें कि आपके 80 प्लस एमसीक्यू मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड। कोई कंपोनेंट जो कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। द करेक्ट आंसर इज 5। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हमारा हार्डवेयर नहीं है, जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है A dash device is a hardware component that allow you to enter data and instruction into a computer। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है और वो क्या करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन और डेटा को हेल्प करता है इंटर करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वो जो डिवाइस है वो क्या करता है, हम उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में देते हैं। तो वो कौन सा होता है? तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम इंस्ट्रक्शन और डेटा एंटर करते हैं ना, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा माउस हो गया, तो ये सारे क्या है, ये इनपुट डिवाइस हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्ट 2। अगला है कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीवर्ड। कंप्यूटर क्या लेता है? कंप्यूटर गेट्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर क्या लेता है? इनपुट लेता है किससे? माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड की हेल्प से। अगला है कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो हमारी इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है। अगला है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। जो ज्यादातर जो कॉमन मेथड है जिसकी वजह थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डेटा और टेक्स्ट इंटर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो हम करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। स्कैनर से तो हम प्रिंटिंग रहते हैं, प्लॉटर से भी प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटर से भी प्रिंटिंग का काम होता है। हम किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। अगला है विच की इज आल्सो नोन एज टॉगल की। हमने पढ़ा था मॉडिफायर की और टॉगल की। तो टॉगल की वो कौन सी होती है हमारी? जो हमारी कैप्स लॉक की होती है, और नम लॉक की वो होती है, वो हमारी कौन सी होती है? हमारी टॉगल की। तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्ट 3, यानी कि 1 एंड 2 आर बोथ। अगला यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की का यूज हम किस लिए करते हैं? तो टैब की का हम यूज करते हैं जब हम पैराग्राफ की हमें तो स्पेस देनी हो या आगे आना हो, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? टैब की का यूज करते हैं। अगला है हमारा टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर हमें अपने पैराग्राफ की बिगिनिंग ऑफ लाइन में जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? पेज अप। जो एरो बने होते हैं ना, 4 मैंने आपको बताया था, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसमें एक पेज अप का होता है, उसमें हम क्या करेंगे? पेज अप। अगला है द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। इसमें से कौन सी की है जो हमें क्या करती है? स्टार्ट बटन तक वो कर पहुंचा देती है। तो वो क्या होती है? हमारी विंडो, ठीक है। विंडो की जो होती है नीचे देखोगे आप तो उसे विंडो जैसी बनी होती है, तो वही हमारी, उसको हम प्रेस करेंगे तो हम स्टार्ट बटन पे पहुंच जाएंगे, ठीक। अगला है स्पेस बार इज यूज्ड फॉर। स्पेस बार का हम यूज कहाँ करते हैं? जब हमें क्या करनी होती है, हमें स्पेस देनी हो। स्पेस बार की होती है जो बड़ी सी, जो लंबी सी जो की होती है ना हमारे कीबोर्ड में, तो वही होती है हमारी स्पेस बार की। अगला है इन अ कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ की फैसिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। अगला बोल रहा है कि कीबोर्ड में जो लेफ्ट राइट अप डाउन जो हमारी की फैसिलिटी होती है, वो कौन सा फंक्शन जो है हमारा परफॉर्म करती हैं? तो वो क्या करती है? हमारा पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट। जब हमें थोड़ा ऊपर करना हो तो पेज स्क्रॉल जो होता है, मतलब ऊपर से देखना तो हम अप वाला प्रेस करेंगे, नीचे वो कर जाना हो तो हम डाउन प्रेस करेंगे। अगर हम पेज के लेफ्ट साइड करना हो तो हम लेफ्ट प्रेस करेंगे, और राइट साइड जाना हो तो हम क्या करेंगे? राइट प्रेस करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? पेज स्क्रॉलिंग में हम इसको यूज करते हैं। अगला है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द कैटेगरी। हमने पढ़ा था कि शिफ्ट कंट्रोल अल्ट वो कौन सी की होती है हमारी? तो वो हमारी मॉडिफायर की होती है। और हमने इसमें सेम पढ़ा था, जैसे ऊपर पढ़ी थी टॉगल की, तो वो थी कौन सी? हमारी कैप्स लॉक और नम की हमारी टॉगल की होती हैं, और शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जो होती है वो हमारी मॉडिफायर कीज होती हैं। अगला है पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है?
किसी एक को छोड़ के। तो माउस हमारा पॉइंटिंग है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग है, तो कीबोर्ड हमारा जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पार्ट 4। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? जो कंप्यूटर माउस है वो किस टाइप का डिवाइस है? तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक। अगला है विच ऑफ द दिस इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस? इसमें से कौन सा जो पॉइंटिंग भी है और ड्रा भी करता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। माउस क्या हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इसके थ्रू हम कुछ ड्रा भी कर सकते हैं। द पार्ट 1 जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, पहला जो कंप्यूटर था माउस था वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था हमारे डॉगलस एंगलबोर्ट ने, ठीक। अगला है कीबोर्ड एंड डैश आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और कौन सा जो एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की? तो वो हमारा माउस है, ठीक है। मॉनिटर, मॉडेम, प्रिंटर, सीपीयू। मॉडेम तो हमारा दोनों है, इनपुट आउटपुट। सीपीयू ये नहीं है। प्रिंटर और मॉनिटर भी हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसका हमें इनपुट बताना है तो इसका आंसर आ जाएगा माउस। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? मतलब कि हम जब हम माउस चलाते हैं तो क्या होता है, जो हम जब माउस को यूज करते हैं तो उसकी क्या पोजीशन रहती है कि जो उसकी जो टेल होती है वो किसकी साइड होती है? टूवर्ड द यूजर। मतलब उसकी जो टेल होती है वो किस साइड होती है? टूवर्ड द यूजर। तो इसका आ जाएगा पार्ट 2। अगला है विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट? इसमें से कौन सा जो माउस पे जो थर्ड बटन होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? स्क्रॉल व्हील जो होता है ना बीच में, जैसे हम लेफ्ट माउस पे 3 बटन रहते हैं, एक तो लेफ्ट रहता है, एक तो राइट रहता है, और बीच का जो पार्ट होता है ना मिडल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील। तो वो हमारा क्या होता है? स्क्रॉल व्हील होता है। अगला है ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस की पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। और ये हमारा इनपुट डिवाइस भी है। अगला है ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक को हम किसके लिए यूज करते हैं जनरली? जनरली जॉयस्टिक का यूज हम कंप्यूटर गेमिंग में करते हैं। आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो एक पकड़ी होती है उन्होंने जॉयस्टिक को, कभी उसको ऐसे घुमा रहे हैं कभी ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं उससे। तो वो किस में यूज होती है? कंप्यूटर गेमिंग में यूज होती है। जॉयस्टिक अलो मूवमेंट इन विच एंगल? तो जॉयस्टिक हमें हर मतलब 360 एंगल में आप उसकी मूवमेंट करवा सकते हो। अगला है ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स फॉर मेन्यू सिलेक्शन। तो वो कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है मतलब ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग, कौन एक डिवाइस जिसमें हम ड्राइंग ग्राफिक्स और मेन्यू सिलेक्शन करते हैं, तो वो हमारा होता है लाइट पेन। जो मैं यूज कर रही हूँ तो यही होता है कि हमें कुछ बनाना है, ग्राफिक्स कुछ हमें सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट कर रही हूँ, ये मैंने कोई कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा? लाइट पेन हो गया, ठीक है। डैश इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन, रिसर्च एटसेट्रा। तो उसमें क्या यूज होती है? टच स्क्रीन होती है। लाइट पेन नहीं यूज होता। जॉयस्टिक तो गेमिंग में, ट्रैक बॉल नहीं होती है। टच स्क्रीन जो होती है, आप देखते हो ना एटीएम में मशीन आप टच करते हो, उस पर अपनी डिटेल्स फिल करते हो, वैसे ही हॉस्पिटल में, एयरलाइन में टच सिस्टम लगे होते हैं, तो टच स्क्रीन जनरली यूज होती है इसमें। द पैटर्न ऑफ प्रिंटर लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट। जो प्रिंटर लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी, बड़े सारे प्रोडक्ट आप खरीदते हो जब, तो वो कौन सी जो लाइंस होती हैं? तो वो हमारे क्या होता है? बार कोड लगा होता है उस पर, फिर उसको स्कैन करते हैं और उसकी डिटेल्स बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अगला है ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा बारकोड रीडर है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो जो बारकोड रीडर है हमारा वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मतलब हम उसको इनपुट देते हैं फिर हमें वो उसकी वो डिटेल निकाल के दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटर पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। एक वो इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है हमारा, जो हम पेंसिल से हमने मार्क किया होता है पेपर पे, तो उसको वो हमें क्या करता है? दिखाता है। तो वो क्या होता है हमारा? ओएमआर होता है। क्या होता है हमारा? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि जैसे हम देते हैं ना ओएमआर शीट्स में बिंदु बिंदु, इस तरह से हमने डॉट जो है उसको फिल करते हैं और फिर हम उसमें जब चेक करते हैं तो ये पूरा जो जो पेज होता है आप ओएमआर में डालते हो और ओएमआर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ भी डॉट लगे होंगे तो वो उनको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगला है द ओसीआर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जो ओसीआर होता है तो वो कहाँ पे यूज होता है? तो वो क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है, इंश्योरेंस में भी, टेलीफोन में भी, यानी कि इन सब में होता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। ओसीआर रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द करेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ओसीआर जो करता है क्या करता है? रिकॉग्नाइज द
डैश ऑफ द करेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, मतलब ओसीआर किसको रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स, तो वो करता है शेप, शेप को वो रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो हमारे चेक्स वगैरह होते हैं बैंकिंग में आप देखते हो, तो वहां पे ये जो होती है MICR वो जो होता है, तो इसका हम यूज करते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो चेक्स वगैरह पे जो लिखे होते हैं ना, तो ये इस जो ये है हमारा डिवाइस है, इसके थ्रू हम वहां से इंफॉर्मेशन जो वहां से निकाल सकते हैं। अगला है लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, जो बड़े सारे चेक होते हैं हमको किससे प्रोसेस कर सकते हैं, तो वही मैंने अभी बताया वो किससे प्रोसेस होते हैं, MICR। विच आर द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड, इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है हमारा स्मार्ट कार्ड का, तो मेमोरी कार्ड भी है और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड भी है, यानी कि दोनों, बोथ 1 और 2 जो एग्जाम्पल है इसकी स्मार्ट कार्ड, मतलब उसके टाइप्स हैं ये। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेड ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इंसान की अगर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स या कुछ जानना हो ट्रेड, तो किसका यूज होता है, तो वो यूज होता है बायोमेट्रिक सेंसर। आप देखते हो ना, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको आइस का बायोमेट्रिक होता है, थम्स का थम इम्प्रेशन वहां पे आप लगाते हो, तो ये सारा क्या है, ये बायोमेट्रिक सेंसर है। ए डिवाइस दैट मे कॉपी एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड, ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, कॉपी बनाते हैं और रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनर, ठीक है। कॉपी और क्या करता है, टेक्स्ट और इमेजेस को वो क्या करता है, प्रोड्यूस, तो वो होता है हमारा स्कैनर। अगला है ए डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, इसमें से कौन सा किसको हम यूज करते हैं किसके लिए, हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट, मतलब जो हमने हैंड रिटन और जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, हम लिखा होता है हमने पेज, उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है हमारा, तो वो हमारा होता है स्कैनर, स्कैनर ही ये काम करता है, ठीक है। प्रिंटर का काम भी यही होता है, लेकिन वो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कर देता है, जैसे आप प्रिंटर में आप कुछ रखा है तो वो उसमें कर देता है, तो ये क्या करता है, डिजिटल इमेज में कर देता है, ठीक है। अगला है द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटर डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा इनपुट डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, टू प्रिंटर डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर स्कैन क्या करता है, स्कैनर सबको स्कैन कर देता है, यानी कि बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट को वो स्कैन कर सकता है। इट्स अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, तो हमने पढ़ा था वेबकैम जो है वो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है हमारा। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो है वो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस है, किस तरह का वो डिवाइस है, तो वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। विच आर द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, इसमें से कौन सा जो है वो जो डिजिटल इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, तो वो क्या हमारा डिजिटल काम कार्डर भी है, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही क्या हमारे डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप देख रहे हो ना, माइक्रोफोन भी है उसके थ्रू हम देते हैं, स्कैनर के थ्रू हम इनपुट देते हैं, डिजिटल कैमरा रिकॉर्डर हो गया, ये भी इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ओनली इनपुट डिवाइसेस, इसमें से कौन सा है जो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है, तो पहला तो मॉनिटर आ गया, ये आउटपुट है, इसको क्रॉस प्रिंटर आ गया, ये भी नहीं है, प्लॉटर आ गया, ये भी नहीं है, तो यानी कि हमारा पार्ट 4 क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माउस कीवर्ड एंड स्कैनर। अगला है रिजल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स, कैसे रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, तो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें रिजल्ट जो मिलते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में हमें क्या मिलता है, हमारा आउटपुट मिल जाता है, तो रिजल्ट कैसे मिलते हैं हमें, आउटपुट यूनिट के थ्रू। अगला है आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड एज, उसको हम जब एक्चुअल हमें जो प्रिंट मिलता है वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया ना, जैसे हमने पिक्चर को अ, मतलब हमने उसको इनपुट दिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग भी हो गई, फिर लास्ट में जो हमें मिला वो क्या हुआ, जो प्रिंट मिला पिक्चर का वो क्या हो गया, हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन क्या कर सकता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू वन क्या कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है डेटा को, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें से कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है इन एन इमेज, इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिक्सल, हमने पढ़ा था ना ये उसमें पढ़ा था, उसमें टाइप्स पढ़ी थी, उसमें उसमें देखो आप
वो मॉनिटर में पढ़ रहे थे हम, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन पढ़ा था हमने उसका, फिर उसका हमने रिफ्रेश रेट पढ़ा था उसमें आउटपुट डिवाइसेस में। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां से देख लो एक बार, तो वो पिक्सल है, ठीक है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किस टाइप का डिवाइस है, तो वो हमारा आउटपुट है। अब जो स्क्रीन है उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है ना, तो मॉनिटर को ही हम स्क्रीन बोलते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी रेफर टू, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो ये हमारा क्या होता है, स्क्रीन आउटपुट होता है, ठीक है। अगला है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर। अगर किसी भी आप, अगर हायर रेजोल्यूशन कैसे होगा, जबकि जो हमारे जो पिक्सल होंगे वो पास पास में रहेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जितने क्लोज हमारे, ऐसे पढ़ा था हमने कि जो जितने ये डॉट्स होते हैं ना, ये डॉट्स, ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स जितने ये पास पास होंगे ना, तो हमारी जो पिक्चर की, हमारी जो इमेज की क्वालिटी है ना, वो उतनी ही अच्छी आएगी। तो अगर हमें हायर रेजोल्यूशन चाहिए किसी मॉनिटर का, तो जो पिक्सल जो होंगे क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। अगला है द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर माइक्रो कंप्यूटर। जो मोस्ट फैमिलियर आउटपुट है जो माइक्रो कंप्यूटर के लिए, तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा मॉनिटर, ठीक। अगला है द सीआरटी इज डैश इन शेप। हमने पढ़ा ना कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा था कि मॉनिटर जो किस किस टाइप के होते हैं उसमें पढ़ा था। तो ये किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। सीआरटी के पास क्या होता है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है। अगला है द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी स्केल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ये जिसने नहीं पढ़ा है, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आउटपुट डिवाइसेस में। आप इससे पिछले जो है वीडियो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपनी वीडियो की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक। अगला है डैश प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। हमें कौन हार्ड कॉपी जो है प्रोवाइड करता है पेपर पे, तो वो हमारा होता है प्रिंटर, ठीक। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रिंटर किसकी एग्जाम्पल है, तो वो आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। अगर हमें प्रिंटर की स्पीड काउंट करनी है तो हम किस यूनिट के थ्रू करते हैं, तो वो बोलते हैं हम सीपीएम। ये होता है करैक्टर पर मिनट भी होते हैं, इसके 3 यूनिट होते हैं, करैक्टर पर मिनट होता है, लाइन पर मिनट होता है और पेज पर मिनट होता है। तो ये सारे नहीं है, ये डीपीआई बीआईटी पीपीएम ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करैक्टर पर मिनट। अगला है डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम। इसमें से कौन सा प्रिंटर जो है कि वो मोर देन वन करेक्टर को एक ही टाइम में प्रिंट नहीं कर सकता, तो वो था हमारा डॉट मैट्रिक्स। डॉट आप जान सकते हो कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो हमारा एक टाइम में एक करेक्टर से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है। लाइन तो ज्यादा कर सकता है, करेक्टर से तो लाइन बनती है, लेजर में भी नहीं है, डेजी में। डॉट मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, जो स्पीड होती है लाइन प्रिंटर की वो लिमिटेड होती है किसकी, स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट, कि पेपर की मूवमेंट कैसे होगी उस वैसे ही जो हमारी स्पीड होगी लाइन प्रिंटर की वो डिफाइन करेगी, ठीक है। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल कंप्यूटर में बताया था कि जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको क्या होती है, नीड होती है, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर अकेला तो कुछ नहीं है, अब माउस आप उसको रख दोगे साइड पे तो वो अकेला वर्क नहीं करेगा ना प्रॉपर, उसका यूज करने के लिए हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ऐसे डिवाइस जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं, हमारे पेरिफेरल इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, प्रिंटर। अगला है, अब सीपीयू है, सीपीयू पेरिफेरल नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेन है कंप्यूटर का, वैसे ही माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। स्प्रेड माइक्रो कंप्यूटर जो कंप्यूटर है, स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, किसकी है, प्रिंटर की टाइप है। पढ़ा था ना हमने प्रिंटर की टाइप्स में, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, फिर इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े थे हमने डिटेल में। तो ये क्या हमारा प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज बाई डायरेक्शनल। क्या होता है ये हमारा बाई डायरेक्शनल। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लेफ्ट से भी प्रिंटिंग करवा सकते हो और राइट से भी प्रिंटिंग करवा सकते हो, यानी कि दोनों साइड से प्रिंट कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन कौन से हमारे इसमें, यानी कि डॉट मैट्रिक्स और ड्रम जो है ये हमारे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट जो है ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला है ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारा ड्रम प्रिंटर है वो किसकी एग्जाम्पल है, देखो प्रिंटर है ना, प्रिंटर है तो किसकी एग्जाम्पल है, आउटपुट की है, स्टोरेज तो नहीं है, प्रिंटर है,
इनपुट का भी नहीं है, प्रोसेसिंग का भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आउटपुट होगा। लेकिन अगर बोला जाए कौन सी टाइप का प्रिंटर है तो ये हमारा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट दिया होता तो ये इम्पैक्ट आता, लेकिन वो एग्जाम्पल पूछ रहा है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, तो हमारी ये आउटपुट प्रिंटर की एग्जाम्पल है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर, इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, तो वो है हमारा इंकजेट लेजर प्रिंटर, जो हमारे ये नॉन इम्पैक्ट है। लेजर डॉट मैट्रिक्स कोई प्रिंटर नहीं है, इंकजेट डॉट में कोई नहीं है, डॉट मैट्रिक्स है, लेकिन ये कौन सा है, ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन हमें पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंकजेट और लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ लाइन पर मिनट। लाइन जो प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, लाइन पर मिनट में। करेक्ट आंसर 1। अगला है, इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग कैसे मिलती है कि जो लेजर जो होती है वो हमारी किस पे मतलब फॉल करती है, तो वो हमारी फोटो सेंसिटिव जो सरफेस होती है उस पे फैल होती है, फिर हमारी जो होती है प्रिंटिंग जो है निकल हो जाती है। तो ये हमारी आ जाएगी फोटो सेंसिटिव। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर आर यू श्योर विल नॉट टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स। इसमें से कौन सा प्रिंटर आप यूज नहीं करोगे अगर आपको मल्टी कार्बन फॉर्म चाहिए होंगी, तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, तो हम लेजर प्रिंटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेजर प्रिंटर जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक अगर जो हमें अगर ज्यादा हमें कार्बन कॉपी यूज करनी हो, तो हम जो ज्यादातर यूज होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ज्यादातर शॉप में आप देखोगे ना तो जो ज्यादातर वो होता है वो इसके, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो पेज का जो थोड़ा प्राइस वो कम पड़ता है, और इसका ये ज्यादा प्रिंटिंग मतलब आप करवा सकते हो उससे। ठीक है, अगला है, लेजर प्रिंटर बिलोंग टू। जो लेजर प्रिंटर है वो किससे बिलोंग करता है, मतलब लेजर प्रिंटर में आप पूरा पेज प्रिंट करवा सकते हो कि टाइम में, तो वो हमारा पेज प्रिंटर की से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब पूरा पेज एक साथ। अब ऐसा नहीं है ना, जब हम प्रिंट करवाते हैं तो पहले एक लाइन प्रिंट होगी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन होगी, उसके बाद मतलब पूरा आप एक साथ प्रिंटर करवा सकते हो उसमें। बेटा द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी वाले कौन से हमें आउटपुट देते हैं, तो वो हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हमें क्या करते हैं, हाई क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। जैसे हमारे इंकजेट हो गए, लेजर हो गए प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गए, जिनको हम जनरली यूज करते हैं, तो ये हाई क्वालिटी हमें देते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए लेजर प्रिंटर स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, जो रेजोल्यूशन होता है लेजर प्रिंटर का वो किस पे उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो ये होता है हमारा डॉट पर इंच। इसमें हम इसको जो है स्पेसिफाई करते हैं। ए हॉट कॉपी वुड प्रेफर्ड ऑन ए, जो हॉट कॉपी होती है उसको हम प्रेफर्ड किस पे करते हैं, तो ये होते हैं हमारी लाइन प्रिंटर से भी हो जाती है, प्लॉटर से भी हो जाती है, डॉट मैट्रिक्स से भी हो जाती है, टाइप राइटर टर्मिनल से भी हो जाती है। मतलब इन सब के थ्रू हम हॉट कॉपी को अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अगला है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें से कौन से जो है इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल हैं एक को छोड़ के, तो वो है हमारा प्रिंटर। स्कैनर हमारा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 4। अगला है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लू प्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एटस्ट्रा। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, अगर हमें बड़े बड़े जो है बिल्डिंग जो उनके जो मैपिंग जो होते हैं, जो नक्शे वगैरह आर्किटेक्चरिंग करते हैं, हम घर का जो पूरा बनाते हैं सैंपल की हमारा घर कैसा दिखेगा कैसे, तो उसमें हम यूज करते हैं प्लॉटर का। और प्लॉटर का एक खासियत ये है कि इसमें जितना बड़ा पेज हो, जितना साइज हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो किसमें, प्लॉटर में। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन। कंप्यूटर स्पीकर और जो हेडफोन है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अगला है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। इसमें से कौन सा ऐसे डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं, तो वो हमारे होते हैं ऑल ऑफ दिस। ये फैक्सिमाइल हमने पढ़ा था, फैक्स, टच स्क्रीन पढ़ा था, हेडसेट पढ़ा था, ऑडियो कार्ड ये हमने पढ़ा था ना, उसमें लास्ट चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों कवर करते हैं, तो ये सारे ही दोनों इनपुट भी हैं और हमारे आउटपुट भी हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम ए सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, तो वो कैसे होता है, अगर हमें अपने सीपीयू से हमारे जो पेरिफेरल डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं उनके थ्रू जो ट्रांसफॉर्मिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट लगे होते हैं, जो होते हैं ना हमारे
कंप्यूटर के साइड पे जो पोर्ट बने होते हैं जिसपे हमें अपने माउस को अटैच करते हैं, कीबोर्ड को अटैच करते हैं, तो उन दोनों की जो आपस में जो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है तो वो इन्हीं के थ्रू होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू। ठीक है। अगला है ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्टली ओपन यूज बाय, जो पैरेलल पोर्ट है वो उसको हम किस में यूज करते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं प्रिंटर में। इसमें हमने पढ़ा था ना कि इसमें पैरेललिंग में 8 बिट ऑफ डेटा जो है एक साथ जो होता है ट्रांसफर होता है। पैरेलल पढ़े थे, सीरियल पोर्ट पढ़े थे हमने, यूनिवर्सल सीरियल बस पढ़े थे। तो ये पैरेलल पोर्ट हमारा यूज होता है प्रिंटर में। पोर्ट प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ऐसे पोर्ट जो हमें स्लो स्पीड डेटा देते हैं तो वो होते हैं हमारे सीरियल। सीरियल में हमने देखा था कि एक बिट जो है वो ट्रांसफर होता था, लेकिन पैरेलल में हम क्या कर रहे थे, 8 बिट जो है एक लाइन में ट्रांसफर हो रहा था, मतलब उसमें जल्दी जल्दी काम हो रहा था, वो फास्ट काम था। और इसमें सीरियल में क्या होता है, एक एक यूनिट जो हमारा ट्रांसफर होता है, तो ये है सीरियल जो कि स्लो है स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस कीबोर्ड है, MP3 फाइल जो है वो हार्डवेयर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। यूएसबी इन डेटा केबल स्टैंड फॉर, यूएसबी जो होती है उसको डेटा केबल, जिसको उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। द करेक्ट आंसर इज 5। अगला है यूएसबी रेफर टू, यूएसबी क्या होती है, यूएसबी क्या होती है, एक हमारी पोर्ट टाइप होता है। ये क्या होता है, हमारा पोर्ट टाइप होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ अपने जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको कनेक्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ यूएसबी, यूएसबी की प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप उसको कहीं भी मतलब इसको आपको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए कि वही प्लेटफॉर्म, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो यूएसबी को। ठीक है। कंप्यूटर के साथ फोन में करो, जैसे मर्जी आप करो, आपके ऊपर है। अगला है डैश इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो एंड कैमरा, किसका यूज किया जाता है अगर हमें ऑडियो वीडियो को कनेक्ट को डिवाइस को कनेक्ट करना हो, तो हम इसमें यूज होता है हमारा फायरवार का यूज होता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो ये सारे जितने भी एमसीक्यू मैं करवा रही हूँ ये आपने सारे लेक्चर में पढ़े हुए हैं, बस आपको उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, देखना है, एनालाइज करना है, फिर आपको ये एमसीक्यू सेशन करने हैं एक रिवीजन पर्पज से। ठीक। अगर जो भी कोई अगर सीधा ये एमसीक्यू देखा उसको समझ नहीं लगेगी। ठीक। पहले एक बार आप सेशन को थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देखो, देन आप एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है इसको इन लेक्चर्स को अटेंड करो। अगला है द dash format reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of original quality of the sound। इसमें कौन सा फॉर्मेट होता है कि जो ऑडियो फाइल को उसको वो रिड्यूस करता है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है साउंड की वो वैसी की वैसी रहती है, तो वो होती है हमारी MP3। MP3 क्या है, ऑडियो फाइल है ना। PNG क्या है, इमेज की वो है, GIF भी नहीं है। डॉक एक डॉक्यूमेंट की जो है वो फाइल का वो नाम है। अगला है पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसीडर टू बी, तो ये कौन से होते हैं, तो ये हमारे होते हैं सारे हार्डवेयर होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड एंड मॉडेम आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे प्रिंटर कीबोर्ड मॉडेम ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब ये अकेले इनका कोई भी मतलब नहीं है, वर्क नहीं कर सकते, इसमें हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर की हमें जरूरत पड़ती है। अगला है डैश कैन इंटरप्ट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, तो वो होता है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हमारी जो वॉइस जो होती है, जैसे हम उसको जैसे हमारा वो लगा होता है ना, माइक लगा होता है, तो यूट्यूब वो माइक लगा होता है, तो हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस जो होती है वो वर्ड में फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, तो वो होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। डम टर्मिनल हैव टर्मिनल एंड, जो डम टर्मिनल होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें टर्मिनल और क्या होता है हमारा, उसमें हमारा होता है माउस और स्पीकर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्राम, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि क्या है, यूजर प्रोग्रामेबल है, तो वो है हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये भी हमने लास्ट में जो थे ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वहां पे ये पढ़े थे लास्ट में, पिछले लेक्चर में। अगला है इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस डेटा एंड दी स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे हमारे चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमने पढ़ा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस।
तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।